आपके पास पैसा है, नाम है, पढ़े लिखे हैं, किसी पार्टी का टिकट खरीद के डायरेक्ट आप राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर विधायक तो एकदम आम बात है 2025 के चुनाव में बन सकते थे। फिर आपने पदयात्रा क्यों चुना? आपने एक नई पार्टी क्यों चुनी? आपने एक वो नाम क्यों चुना जो बिहार की राजनीति में नया नया महज 10 महीने से चर्चा में है? आपने ठीक बोला, आप कुछ भी खरीद सकते थे, आप कहीं पर भी जीत सकते थे, सत्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वही पुरानी राजनीति, वही पुराना दौर और वही के वही बिहार, वही का वही खड़ा मिलेगा। आज मैं बिहारियों से क्यों ये बोल रही हूँ कि ये 2025 का ये जो नया संग्राम शुरू हुआ है, इसमें संपूर्ण रूप से आप अपने आप को झोंक दीजिए। और कारण उसके पीछे ये है कि जो चीज़ें आपको अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, जिस हीन भावनाओं से गुजरना पड़ा, जिन यातनाओं से गुजरना पड़ा है, वो आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले बच्चे, आगे आने वाली युवा अब ना गुजरें। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोगों का सामने आना जो अलग सोच रखते हैं, अलग विचारधारा रखते हैं, अपने मातृभूमि के प्रति जिनको इतना प्रेम है, इतने बड़े देशभक्त हैं। आपको पता है, जन स्वराज पार्टी में समस्त पार्टियों के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा देशभक्त यहाँ मौजूद हैं। ठीक बात है, आपने देशभक्ति की चर्चा की मैम, देशभक्तों की चर्चा की, लेकिन हमारी जो निगाहें जा रही हैं, जो हमारे कान में आवाज़ जा रहे हैं, वो दो जा रहे हैं। एक तो ये पैसों वालों की पार्टी है जिसमें एक नाम आपका भी है, दूसरा ये अपराधियों का एक समूह है। ये बीजेपी और आरजेडी जो भी बिहार के महागठबंधन या फिर बिहार के विपक्ष के नेता हैं, उनके ये मुख्य आरोप रहते हैं कि एक तो पैसों वाले की पार्टी है, दूसरा ये अपराधियों का एक समूह है। इस पर आप क्या सोचते हैं? इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी। पहले का दौर था जब उनके दादा परदादा और पिताजी लोगों ने जब राजनीति की, तो उस वक्त लोग बड़े ही मासूम थे और सिद्धांत के ऊपर वोट दिया करते थे। तो अगर आप समय के चक्रव्यूह को थोड़ा सा पीछे जाइए, तो जब उनके बच्चे आगे आए तो उन्होंने क्या किया? राज्य का धन लूटा, उससे वो धनवान बन गए, लोगों का अधिकार लूटा, उससे वो धनवान बन गए। तो धनाढ्य तो वहाँ पर यहाँ से कहीं ज़्यादा बैठे हुए हैं। फ़र्क इतना है जनसुराज में कि जनसुराज में अपने निजी, अपने तरीके से, अपने बल बुद्धि विवेक से लोग बलवान बने हैं, ना कि किसी का धन खाया है, ना कि राज्य का धन खाया है, ना लोगों का अधिकार छीना है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, आप मुझे बताइए, आपके यहाँ पे भी गरीब लोग होंगे, आप जा कर के उनसे बातचीत कीजिए, करेंगे? समय मिलेगा आपको? कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है जब हमारे हिंदुओं में ये बात कही जाती है कि जो हमारे भोले बाबा हैं या भोलेनाथ हैं, वो गरीबों के दाता हैं। क्यों बोला जाता है और क्यों सबसे ज़्यादा उनको पूजा जाता है? कारण यही है कि राज्यों की नीति में भगवान ने तरीकों को जब बांधा था, उनके निर्णय को जब अपने संसार को बांधा था, तो उन्होंने 3 क्रम डाले थे उसके। पहला क्रम, जहाँ पर लोग जन रहेंगे, और दूसरा जहाँ पे लोग उनका नेतृत्व करेंगे, और तीसरा जब उससे विकल्प नहीं उठेगा तो भगवती का जो है बड़ा स्ट्रक्चर बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये सुन लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि आज की परिस्थिति में आप एक गरीब के पास जाके नहीं बोलेंगे कि आ जाओ भाई तुम कुछ कर लो, क्योंकि ना उसके पास सामर्थ्य है ना बल है, और इतने करोड़ों की जनता है जिसको आपको देखना है। तो आप सामर्थ्य के साथ आएंगे, आप बल के साथ आएंगे। जब उस चीज़ों के साथ आप स्वयं उतरेंगे, तब जा कर के वो बल लोगों को दिखेगा। आप खुद ही बलहीन हैं, आप दूसरे को क्या बल दे पाएंगे? तो आज के टाइम में अगर वो कोई लोग ये टिप्पणी करते हैं कि भाई वो तो मतलब पैसे वालों की पार्टी है, तो आप भी बता दीजिए कि आपके पास भी कितना धन है, क्योंकि धन तो आपके पास कम नहीं है। और ये धन तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो तो रोज, माफ़ करिएगा, जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, वो तो रोज ही हर नेता का एक बड़ा धन पिटारा खोल देते हैं। कोई कॉलेज हड़पा हुआ है, कोई कहीं ज़मीन हड़पा हुआ है, कोई डिग्री फेलियर लेकर के मंत्री बना हुआ है। सही बात है। और फिर भी वो मैं तो बोलूँगी, फिर भी वो बहुत छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं। आप इससे ही बड़े उठा देंगे? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि और भी मुद्दे हैं। देखिए क्या होता है कि
एक होती है बात जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं, धनाढ्य की पार्टी है, ये पार्टी है। आज के समय में मुझे लगता है ऐसा कोई स्थान नहीं है जो बिना बल के चले, और हर तरीके का बल, चाहे वो भौतिक हो, आर्थिक हो या बुद्धि में हो, तीनों के बल की शक्ति लगती है किसी भी चीज़ को प्रकट करने में। और ऐसा नहीं है कि लोगों का सहयोग नहीं है कि एक आदमी आया और ये किया, क्योंकि जब आप राजतंत्र की बात करते हैं, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये एक समूह है और ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या की बात करते हैं, और लगातार बढ़ती भी जा रही है आप लोगों की हाँ, संख्या। तो वही तो ऐसे में आप ये बोलेंगे कि सिर्फ पैसों से, तो फिर पैसों से होता तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा धनाढ्य कोई नहीं है। अभी पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो अन्य पार्टियां कहीं ज़्यादा धनाढ्य हैं। ठीक बात है। तो जन स्वराज इस बार बोले तो मतलब मुख्यतः एक सीएम साहब हैं पिछले 20 सालों से, वो आरजेडी के साथ जाके सरकार में रहते हैं और एनडीए के साथ मतलब बीजेपी के साथ भी आके सरकार में रहते हैं। मतलब कुछ भी हो, सरकार में नीतीश कुमार जी ही रहते हैं और उनकी ही सरकार रहती है। बिहार में 2025 के चुनाव के बाद परिदृश्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बदलता हुआ दिख रहा है, और उसके पीछे कारण ये है, देखिए, जिस दिन लोगों ने ये सोच लिया ना कि लोग के लिए काम करना है, उस दिन आप और पद दोनों पीछे हट जाएंगे। सिर्फ लोक जनहित ही सबसे ज़्यादा आगे रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा कि मुझे पदवी पानी है, जैसे मान लीजिए जेडीयू में बहुत लंबे समय से आपने बोला नीतीश जी ही रहे हैं, है ना, मुख्यमंत्री, कोई और भी तो चेहरा हो सकता था। उप मुख्यमंत्री बदलते रहे, मैं वही बोल रही हूँ, मौका भी देना चाहिए। लेकिन ठीक है, जब हमारे पार्टी का आप देखेंगे तो हमारे आदरणीय प्रशांत जी क्या बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, मैं मुख्यमंत्री की इच्छा में नहीं हूँ, ये मेरी सोच उससे कहीं ज़्यादा ऊपर की है। तो आप समझिए, राजनीति का ये सबसे बड़ा आंदोलन और मोड़, एक ऐसी क्रांति जिसको उन्होंने जन्म दी है, जो लोक जन के लिए है। आपको ना अपमान महसूस नहीं होता है कि कोई अगर बिहारी को बिहारी गाली दे रहा है? मुझे महसूस होता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत सुंदर बात कही थी, अगर एक बिहारी को बॉम्बे में थप्पड़ पड़ रहा है तो समझिए कि समस्त बिहारियों को थप्पड़ पड़ा है। ये महसूस कोई क्यों नहीं करता? आप नेतृत्व करने के लिए हैं, आप ब्रांड थोड़ी है ना। आप लोग ब्रांड बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर देश और राज्य सब निकल जाएंगे। आप इस पे क्या सोचते हैं? दिल्ली से मंत्री जी लोग आते हैं, कहते हैं हमने 4 और श्रमिक ट्रेन बिहार को दे दिया। प्रधानमंत्री जी भी यही बात बोलते हैं कि हमने ये ट्रेनें आपको दी है उपहार के तौर पर, 5-7 किलो राशन भी लगातार आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ आप लोग पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, इन सब तमाम जो मतलब रोज़मर्रा का मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। तो जनता के मिजाज मूड जो है उधर से इधर आ पाएगा? आ ही रहा है, क्योंकि सफ़र तो जनता ही कर रही है ना। दुख कौन भोग रहा है? उनके पास, जिनके पास विकल्प नहीं है, वही दुखी हैं। आज भले वो किसी को भी ये वो वोट दे दे, दुख तो उन्हीं के ऊपर है, तो विकल्प तो उनको ही ढूंढना है। और जहाँ तक आपने पलायन एक्सप्रेस की बात की है, जिसको हम लोग पलायन एक्सप्रेस बोलते हैं, ये गाड़ियाँ वही हैं जो आई हैं। मुझे एक बात बताइए, हमारा आलू अन्य राज्यों में जाकर के वहाँ पे उसकी फैक्ट्री लगेगी और चिप्स की फैक्ट्रियाँ तैयार होंगी। मेरे घर का आलू है, मेरे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लग सकती है? मेरे यहाँ पे कॉर्न है, कॉर्न की प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लग सकती है? हम लोग मखाना में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम मखाना में मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं है? क्यों नहीं वहाँ पे फैक्ट्रीज और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते हैं? तो जब आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ की चीज़ें खींचते हैं और दूसरे राज्यों को देते हैं, तो ये सब भूल जाते हैं कि ये भी राज्य है, अन्य राज्यों की तरह ये भी राज्य है, और यहाँ पर भी लोग रहते हैं और यहाँ पर भी लोगों का अधिकार है। ये वो वाली बात हो गई कि पता है, जब जो क्रीम होते हैं, जैसे बहुत सारे बेस्ट, अब जितने अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी जो बिहारी रह रहे हैं, उनका पहला चयन कभी भी बिहार नहीं होगा। और सभी ये चाहते हैं कि भाई मेरे राज्य में आए, क्योंकि जब मेरे राज्य में आएंगे तो मेरे राज्य में टैक्सेस भरेंगे, उनका फ़ायदा उनको मिलेगा। ठीक बात है। हमारी निगाह यहाँ पे आई 2 तस्वीरें हैं, गांधी जी का है, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर जी का। लोग ये भी बोल रहे हैं, लोग नहीं विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, अम्बेडकर साहब का फोटो दलित का वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अम्बेडकरवादी झूठो बनते हैं। अगर ऐसा किया जाए ना, तो सबसे पहले तो सभी को अपने घर में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई दलित तो नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अम्बेडकर जी ने है, जिसके ऊपर अभी समस्त अपना देश चल रहा है। तो जितने दलित है वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ना करें,
जितने दलित हैं सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें, बाकी सब फॉलो करना बंद कर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर जब आप ये बोलते हैं कि वोट दलित का वोट लेने के लिए नहीं, क्या नहीं, उनके चेहरे को देखिए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, आप उसको देखिए, उनका चेहरा है। ये किसी दलित का चेहरा नहीं है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का चेहरा है। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनकी आंखें कई जगह बंद क्यों हो जाती हैं? इसलिए क्योंकि जब यूपीएससी की तैयारी की बारी आती है तो सब वही पढ़ेंगे। मुझे लगता है अब फिर से यूपीएससी पढ़ाना ज़रूरी हो गया उनको कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे। ये सिस्टम रिबूट करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में ये ज्ञान आए कि आज जिस भारत के ऊपर आप बैठे हैं ये कभी स्वतंत्र नहीं था और उसका बहुत बड़ा योगदान और उनका भार इनके ऊपर है। तो ये कहना बहुत गलत होगा। आपके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं कि अभी चुनाव है तो चेतना झा भाई हैं, जुड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया बात कर रही हैं, चुनाव खत्म होगा, परिणाम कुछ भी होगा, चेतना झा फिर से भारत छोड़ देंगी। देखिए, पहले तो मैंने भारत कभी नहीं छोड़ा था, और क्योंकि मीडिया में मैं अब आना शुरू की हूँ तो लोगों को पता नहीं है। मैं अपने जन्मस्थली से हमेशा जुड़ी रही हूँ, और जब भी पूजा पाठ होता है तो हम लोगों का जाना होता है। वो मेरा ददीहाल है, चंपारण मेरा ननिहाल है, तो हमेशा से मेरा उसका जुड़ाव रहा है। और जहाँ तक बात है चेतना झाम, जब मैंने एक छोटी सी बात बता रही हूँ, बाकी अन्य कई चीज़ें मैंने कई वर्षों में अपने लोगों के लिए की है, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जब मैंने अनमोल घड़ी बनाई थी तो मैंने राजनीति तो अपने दिमाग में सोचा ही नहीं था, और समस्तीपुर में उसकी मैंने 70% शूटिंग ख़त्म की है। अनमोल घड़ी फीचर फिल्म की मैंने समस्तीपुर में शूटिंग ख़त्म की है। तब तो किसी ने नहीं बोला चेतना झाम आएंगी और जाएंगी, उन्होंने ये बोला दीदी और कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो जो लोग हैं वो एक बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो लोग कार्यरत हैं, जिनको कार्य करना आता है, और जो लोग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ऐसे लोगों का आगे आना ज़रूरी है। तो वैसे बुद्धिजीवी लोग भी आपके समर्थन में हैं। और जहाँ तक 5 लोगों की बातें हैं जो बोलते हैं कि वो विदेश चली जाएंगी, तो एक बात तो तय है कि चेतना झाम अगर विदेश भी जाएंगी ना, अब जिस पार्टी से जुड़ी हैं, एक बात याद रखें कि विदेश से भी कितनी सारी चीज़ें यहाँ आएंगी बिहार में, इसका अभी ध्यान ही नहीं है इनको। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। क्या मिस कर रहे हैं आप? बड़ी बड़ी कैमरा के सामने फिल्में शूट करना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, एसी, आराम, खाना पीना, अब जनता के बीच में रहना, पंखों में इंटरव्यू देना, लगातार मीडिया के सामने आना, जनता से मिलना, ये सब क्यों कर रही हैं? मतलब क्या आप पाना चाहती है जिसके लिए वो सब ऐशो आराम ठुकरा करके ये डिफ़िकल्ट रास्ता आप चुन लें? महात्मा गांधी ने क्या सोचा था? आज़ादी सोचे थे। तो आप वही मैं आपको बता रही हूँ, ये आज़ादी का ही आंदोलन है। आज बताइए, पूरे प्रतिशत को देख लीजिए बिहार के, 80% से ऊपर की अवस्था यही है। जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक आपको उनके तकलीफ़ और दर्द का पता नहीं चलेगा। एक राजनेता जब अपने आप को स्थापित करता है तो वो ये पद ग्रहण करता है, वो ये शपथ लेता है सबसे पहले कि मैं जनता के लिए हूँ, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड द पीपल। ये सत्य और यही डेमोक्रेटिक रूल है। लेकिन जब आप अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे तो आप कहीं और हो सकते हैं। लेकिन 80% से ऊपर के बिहारी मेरे दूसरे राज्यों में मर रहे हैं, मेरे अपने राज्यों में उनके लिए स्थान नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी आत्मा झकझोरती है आपको। और जब आपकी आत्मा में ये बात उठती है कि अब बिहारियों की बारी है, अब बिहार की बारी है, कितनी बार हम अपना राज्य छोड़ेंगे? आज मान लीजिए मेरे कई और राज्यों में भी अगर स्थान हो, लेकिन मेरा अपने राज्य में तो मैं छूट रही हूँ ना कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा नहीं है मेरे पास। घटनाएं किसी प्रकार की कहीं भी हो, उसमें बिहारी के नाम 10-20 मरने वालों में आ ही जाता है। बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि दुख की बात है। और हम जैसे लोग अगर आज अग्रणी होकर के ये शपथ नहीं लेते कि बिहार को बदलेंगे, उसको सुधारेंगे, नहीं, सुधारना शब्द नहीं है, बदलना शब्द है। क्योंकि बिहार को जो आप देंगे, जो उन बच्चों के पास एक्सेस होगा वो वही बनेंगे। आज के समय में बोलते हैं कि भाई बहुत सारी बातों पे चीज़ें, खैर वो मुद्दा हम उठा सकते हैं बाद में, लेकिन अभी के समय में मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो उत्तरदायित्व दिया गया है उसका निर्वाह कीजिए। जो शपथ, जो पदवी लेते हैं उसका निर्वाह कीजिए, उसको ओवर एब्यूज़ मत कीजिए। ये कोई शपथ, कोई पदवी ब्रांड नहीं है, लोगों के सेवाओं के लिए हैं।
जिस दिन आप ये सोचेंगे ना, उस दिन आगे आने वाली पीढ़ी जो बन कर आएगी, क्योंकि देश इसी से चलता है। आज के समय में देश देश में लोग टकराव कर रहे हैं और हम अपने राज्य को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम कितने पीछे हैं आपको पता भी नहीं है, और ये दुख की बात है। और मैं समस्त बिहारियों से बार बार ये अनुरोध करके बोल रही हूँ, इस बार आप ध्यान दीजिए, वरना अपने जीवन में 5 साल और पीछे चले जाएंगे। कितना और पीछे जाएंगे भाई? दूसरे राज्यों को भी देखिए। अब आपका समय है, आपका अधिकार है, और इस समय जन सुराज से सुंदर विकल्प और कोई नहीं है। तो क्या लग रहा है, मतलब हम नहीं करें, सब लोग कहते हैं यही बात कि बिहार के चुनाव जो है एक रात पहले पलटते हैं। कौन पार्टियां कितना 500 का नोट बांटते हैं, कौन पार्टियां कितना मुर्गा जनता के बीच में भेजते हैं, और कौन पार्टियां कितनी बोतलें करते हैं, ये सब तय करता है कि इस बार का सरकार किसकी बनेगी और इस बार यहाँ का विधायक कौन बनेंगे। क्योंकि पहले उनके पास विकल्प नहीं थे और पार्टियों ने ऐसा ही संशोधन अपना लगा रखा था, यही तरीके अपनाए थे। इस बार पार्टी अलग है, विकल्प अलग है, और उनके पास अब ये भी पता है कि अब बुद्धि का प्रयोग क्या होता है, ज्ञान का प्रयोग क्या होता है, इसका महत्व क्या हो। जनसुराज ने इस काठी को तो हर जगह जगह पे जाके ठोक दिया है। तो अब का जो इलेक्शन होगा ये आपको पता चलेगा आगे आने वाले समय। चलिए, बाकी मैम के बातों से आप कितने सहमत है, कितने असहमत है, दोनों ही प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। जनसुराज की मुहिम के बारे में, प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा, बिहार बदलाव यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो टोटली चीज़ें चल रही बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन सब तमाम प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में दर्ज करते जाइएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है। समाचार सूत्र पर आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।